हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मैथ्स में। आज हम ले गए हैं बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, जो कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का पूछा गया था, बाकी 70 क्वेश्चन जीके जीएस के थे। 30 क्वेश्चन जो थे मैथ में ज़्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। बाकी यहाँ पे जीके जीएस का जितना क्वेश्चन है मैं एक ही वीडियो में लेके आया हूँ। तो बिना कुछ देरी के हुए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में किस भाषा का प्रयोग हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में हुआ था। दूसरा था, एक ऑप्शन दिया था ग्रीक और अरामाइक। यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूज आ रहे थे, तो ग्रीक और अरामाइक में किसका था, तो शारकुना अभिलेख में ग्रीक और अरामाइक भाषा का प्रयोग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, चेन्ना केशव मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्लूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अलबुर्नी भारत किस वर्ष आया तथा कौन सी शताब्दी में, तो शताब्दी पूछा था, तो 11वीं शताब्दी में अलबुर्नी भारत आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2024 में पीएम मोदी द्वारा मोहम्मद हुसैन को किस क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। यहाँ साइंस का क्वेश्चन था कि यदि वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, तो कथन ये एक सही था। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, तो कथन 2 दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। फिर क्वेश्चन नंबर 7 था कि बिहार में किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के तहत वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीमती हसन इमाम ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपमार्जक के बारे में था, क्या सही नहीं है, तो अपमार्जक के बारे में क्या सही है देख लेते हैं। यह संश्लेषित पेट्रोलियम से बना हुआ था, तो ये सही था। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। यह कठोर एवं मृदु जल दोनों में काम करते, ये भी सही है, मगर लेकिन ये सही नहीं होगा। यह उच्चतर कार्बोक्सिलिक के सोडियम लवण है, ये लंबी श्रृंखला वाली होते हैं, तो यही गलत था। लंबी श्रृंखला वाले नहीं होते दोस्तों, ये छोटी श्रृंखला वाले होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेहला किसकी रचना है, तो रेहला इब्न बतूता की रचना है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 था, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। फिर था क्वेश्चन नंबर 11, कॉफ़ी के बारे में क्या सत्य है, कॉफ़ी के बारे में पूछा था, तो यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था कि इसका तापमान 25 डिग्री से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किसका अम्लीय कम से ज़्यादा है, मतलब दिया गया था ऑप्शन में, तो पहला था गाजर का रस का सबसे कम होगा, उसके बाद टमाटर का रस का, फिर उसके ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा नींबू का रस का, तो ये क्रोनोलॉजी में सजाना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। साइंस का क्वेश्चन था कि दिन में आकाश का नीला नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ये एक ऑप्शन था। फिर बोल रहा था क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर गलत हो जाएगा ये बी वाला, क्योंकि नीला का तरंगदैर्ध्य अधिक नहीं होता, लाल का होता है, इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। प्रकीर्णन दिया रहता तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, तो इसका राइट आंसर सिर्फ 1 होगा, केवल ए। क्वेश्चन नंबर 14 था कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, यह एक क्वेश्चन था कि वह पानी के अंदर लेती है और फूल जाती है, यही सत्य था, एक क्वेश्चन मात्र। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है, तो एक ऑप्शन था मधुबाला। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन का था, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 था कि स्वास्थ्य के किस क्षेत्र में चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है, तो एमआरआई में। इसका फुल फॉर्म याद रहता है कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है दोस्तों, तो मैग्नेटिक से आप पकड़ा सकते थे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ है, तो शिवनेर दुर्ग में हुआ, तो कब हुआ था दोस्तों, तो 1627 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसे अनुच्छेद 12 में दिया गया है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 19 था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 330 था। फिर क्वेश्चन था कि 20 मणिकरण भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणी को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें, तो ऑप्शन के बेस यहाँ पे चलना था दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन था कि सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिम में कौन था, अरावली था, तो एक ऑप्शन लास्ट में 3 ही आ रहा था, तो अरावली होगा। इसे अजंता ऑप्शन के हिसाब से, फिर विंध्या था, फिर मालवा था, और अरावली था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है,
कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है था? तो 4 आर्टिकल दिए होते, तो इनमें से ये सही होगा अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग। 243 में नहीं होता, 243 आई में होता है दोस्तों। बाकी था आर्टिकल 217, 213, ये सब आर्टिकल थे। क्वेश्चन नंबर 23 था कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो सप्तपर्णी गुफा गिरिवृच दिया हुआ था, जो कि राजगीर में है। गिरिवृच का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 था कि बिहार का कौन सा जिला में सबसे अधिक एवं सबसे कम साक्षरता दर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास में सबसे अधिक है और पूर्णिया में सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 में राज्य विधानसभा का क्या कार्य है? तो एक ऑप्शन था कि नियम बनाना, मतलब कानून को बनाना था। बाकी था कि कानून को लागू करना था, संविधान का संरक्षण या मतलब व्याख्या करना था, ये सब था। एक ऑप्शन था ये। क्वेश्चन नंबर 27 था, एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, वह विश्वविद्यालय का औपचारिक प्रमुख होते हैं। तो बताइए किसके बारे में बात किया जा रहा है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख यहीं से पता चलता है कि राज्यपाल के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि उलटबासी किसका संकलन है? तो उलटबासी कबीर का संकलन है दोस्तों। यहाँ पे उलटबासी से तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर कबीर आलोचना करते थे तो सीधे तरीके से नहीं करते थे, घुमा फिरा के आलोचना करते थे, इसी को बोलते हैं उलटबासी। यही मतलब बोलिए कि दांव पेच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 था, ध्वनि निर्वात में नहीं चलता। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर कथन, एक कथन था और कथन 2 था, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिन्हें माध्यम के जरिए यात्रा करनी होती है। ये दोनों कथन और कारण दोनों सही थे और व्याख्या भी कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 30 था कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 1801 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देख लीजिएगा, इसका कौन सा डेटा फिक्स याद नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 31 पे बात करते हैं कि वर्ष 1954 में किस वैज्ञानिक को भारत रत्न मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन को मिला था। फिर पूछा कलिंग का युद्ध किसने लड़ी? तो कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। फिर क्वेश्चन है 33, किसी बच्चे में वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौनापन रोग हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन है 34, इसमें मिलान करने वाला था, एक तरफ न्यूक्लियर एनर्जी और एक तरफ राज्य को मिलाने का था। तो हम यहाँ पे मिला के लाए हैं दोस्तों। कलपक्कम के बारे में पूछा हुआ था, जो कि तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है और काकरापारा गुजरात में था। तो ये मिला दिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 था, क्वेश्चन नंबर 35 है चंद्रगुप्त मौर्य जिसे विष्णुगुप्त की मदद से मगध का सम्राट बना, तो विष्णुगुप्त को ही चाणक्य बोलते हैं दोस्तों। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस निकेटर भारत आया था, तो ये भी सही है दोस्तों। फिर बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अशोक था, तो इसका उत्तराधिकारी अशोक नहीं था दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार होगा। तो ये सी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर था ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू। यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ सिद्धू दिया हुआ था, तो सिद्धू हो जाएगा दोस्तों। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। लेकिन बहुत सा बोल रहा है कि 6 डिग्री से स्टार्ट होगा। तो देखिए मुख्य भूमि से पूछ रहा था, बाकी इसको हम अंडमान निकोबार से बात करें तो वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं था? स्टेटमेंट था, मैप से था क्वेश्चन। एक कि उत्तर में बिहार है, पश्चिम में बक्सर है, दक्षिण में जम्मू है, पूर्व में पटना है। तो पूर्व में पटना नहीं है दोस्तों, तो पटना में हम लोग को पता है कि दक्षिण और मध्य में एक तरह से स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 पे बात करते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, सबको पता है जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों, रेदरफोर्ड ने किसके खोज किया था? तो रेदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि हड़प्पा की खोदाई के समय पुरातत्व सर्वेक्षण का निर्देशक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। बहुत सा दयाराम साहनी पे भी गए होंगे क्या कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? तो सबको पता है कि 1922 में चौरा चौरी घटना हुआ था, उसके कारण वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 है कि हड़प्पा से प्राप्त मुहरे में किससे बनी हुई थी? तो किससे बनी हुई थी? सेलखड़ी से बनी हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 था कि मौलिक अधिकार के बारे में पूछा था, तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है,
मौलिक अधिकार के बारे में बता कि सामाजिक न्याय तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता करता है, ये भी सही था। क्वेश्चन नंबर सी था कि मौलिक अधिकार पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल 44 में और डीपीएसपी में दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सही है। शिवालिक गिरिपद से लेकर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को भाबर कहा जाता है, ये सही है दोस्तों। जैसे शिवालिक से 8 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है, भाबर कहते हैं, भाबर के नीचे वाले क्षेत्र को तराई कहा जाता है, तो ये सही था। पुरानी मिट्टी को खादर कहा जाता है, तो पुरानी मिट्टी को खादर नहीं कहा जाता, बांगर कहा जाता था, तो ये गलत था, तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 47 पे बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का मिलान करना था, तो यहाँ पे कार्य का ऊर्जा दिया हुआ था, स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति के बारे में बता रहा था, गतिज ऊर्जा था, तो इसको मिलाना था, तो आप लोग मिला लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 पे था कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, इसमें पूछ रहा था कि पहले पीएम शपथ लेता और फिर अन्य मंत्रिपरिषद शपथ लेता, तो ये सही है कि आगे पीएम मंत्री मतलब प्रधानमंत्री शपथ लेता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्री चुना जाता है, उसके बाद शपथ लेता है। फिर दोस्त था कि पीएम के त्यागपत्र से सिर्फ एक मंत्री पद की रिक्ति होती है, तो ये गलत हो जाएगा सर। अगर पीएम त्यागपत्र देगा तो पूरा मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगा और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सिर्फ केवल ए सही था। क्वेश्चन नंबर 48 था। क्वेश्चन नंबर 49 पे बात करते हैं। फिर कथन वाला था कि राष्ट्रपति पीएम तथा मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है, तो ये सही है आर्टिकल 74 के अनुसार। और फिर बोल रहा था अधिकांश कार्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है, तो ये भी सही है कि मंत्रिपरिषद ही के सलाह पर ज़्यादातर कार्य करते हैं, तो दोनों सही थे, इसका राइट आंसर दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 था कि लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो लेटराइट मिट्टी के बारे में कहता है तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, यह सही था। यह उच्च तापमान तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होते हैं, यह भी सही था। ये बोल रहा था निम्न तापमान और कम वर्षा वाले जगह में होते हैं, यह गलत हो जाएगा दोस्त। देखिए लेटराइट मिट्टी का जैसे ज़्यादातर विस्तार हमारा पश्चिम घाट और यहाँ उत्तर पूर्वी में होता है, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होते हैं वहीं लेटराइट मिट्टी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, यहाँ भी मिलाने का था कि कोबाल्ट था, मिला के लाए हैं, कोबाल्ट लौह युक्त धातु था, कोयला अधात्विक ऊर्जा था, एल्युमिनियम अलौह युक्त धातु था, तो इसको मिलाना था दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 52 था कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन को हम याद कर रहे हैं कि कपूर का ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, ये ऊष्मक्षेपी ने ऊष्मशोषी अभिक्रिया था। बाकी इसको छोड़ के जो ऑप्शन था वो ऊष्मशोषी था दोस्तों, तो आप लोग इसका मिला लीजिएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन में था, तो ये ऊष्मशोषी ऑप्शन था। चलिए 53 पे बात करते हैं। 53 पे क्या बोल रहा है कि नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ प्रारंभ में कितने अनुयायी थे, तो 78 गो से स्टार्ट किए थे साबरमती से चलना, और दांडी तक जाते जाते हज़ारों की संख्या में तादाद हो गए थे। चलिए 54 पे बात करते हैं। जब किसी सदस्य द्वारा दूसरी कई पार्टी से मिलकर सरकार बनाने की प्रक्रिया का आकलन आता है तो गठबंधन प्रणाली कहा जाता है, कि मतलब किसी एक दल को बहुमत नहीं प्राप्त हुआ और मिलकर मतलब सरकार बनाया तो उसको गठबंधन का सरकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 था कि निम्नलिखित में से किस कोयला का ऊष्मीय मान अच्छा होता है और सर्वाधिक अच्छा किस्म का कोयला होता है, यही पूछ रहा था। एंथ्रासाइट के बारे में पूछ रहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 56 था कि कौन चार्ट एरिया के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ट एरिया हो जाएगा दोस्तों। ये चार्ट एरिया मतलब चार्ट एरिया के अंदर नहीं आता, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। लीजेंड भी आता है, बहुत सारे लीजेंड मारे होंगे, फिर बहुत सा चार्ट टाइटल मारे होंगे, क्षैतिज रेखा, ये सब चार्ट एरिया के अंतर्गत आता है, लेकिन चार्ट क्षेत्र चार्ट एरिया के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था 57 था कि आरक्षित वन, संरक्षित वन और सार्वजनिक वन, ये सबको मिलाना था, तो आरक्षित वन था कठोर रूप से संरक्षित मानव थी, आरक्षित था तो संरक्षित ज़्यादातर से कठोर होता था, तो ऑप्शन से ही सब तरह से एक दूसरे का आरक्षित से संरक्षित को एक तरह से, असंरक्षित को आरक्षित से मिलाना था। यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे से इंटरक्रॉस में होता है इसका अगर शब्द पढ़िएगा तो। सार्वजनिक वन था तो समुदायों की भागीदारी ऐसा करके था, तो मिलाने का था, जो दिए होंगे तो समझ गए होंगे कि कैसा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58 है। एक क्वेश्चन अभिक्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में सजाया गया था, तो इसमें M1 M2 M3 करके स्टेटमेंट दे दिया गया था, तो बोला था कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा सबसे ज़्यादा, तो यहाँ एक M1 में दिया था ठंडे पानी से अभिक्रिया, M2 में था कि गर्म पानी से अभिक्रिया करेगा, और फिर किसी जलीय विलयन द्वारा विस्थापित था, तो ऐसा करके ऑप्शन था। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, ठंडे पानी से जो कि पोटेशियम और सोडियम करते हैं,
और मैग्नीशियम करते हैं, और फिर गर्म पानी से तो गर्म पानी से मैग्नीशियम करते हैं। बाकी किसी विलयन जलीय विलयन द्वारा विस्थापित होता है तो सबसे कम अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडे पानी वाला, आगे जहाँ दिया होगा उसके बाद गर्म पानी फिर जलीय विलयन वाला। तो M1 M2 M3 ऐसे करके जो ऑप्शन में था वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 59 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो pH मतलब pH 5.5 से नीचे जाने पर दांत का सड़ना प्रारंभ होता है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है pH 7 इक्वल टू उदासीन होता है, ये भी सही है। फिर बोल रहा था जठर रस का pH मान 7 से अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा, 7 से अधिक नहीं होता, 1.5 के आसपास होता है। क्वेश्चन नंबर अब 60 का बात कर रहा है कि लोकतंत्र के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरशाही का कठोरता एक था, उसको आप लोग निकाल देना था, मतलब उससे निकालने के बाद वो ऑप्शन जो आ जाता वो ही सही था कि लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, मगर इसमें ज़्यादातर नौकरशाही का कठोरता जाना होने से लोकतंत्र अच्छा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या सही नहीं है। तो एक ऑप्शन था कि ये ऑप्शन था 1 2 3 2 3 4 2 3 4, तो ऐसे था कि नैतिकता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं। एक जहाँ निकल गया, बाकी ऑप्शन था 2 3 4, तो 2 3 4 जो लगाएंगे वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 था कि कार्डेटा संघ के बारे में क्या सही है। तो ये द्विपार्श्व सममिति और त्रिस्तरीय जंतु है, ये था। यह एक खोखली पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु होती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, ये भी सही था। और इसका कारण कथन और कारण दोनों सही था, तो इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है कि दोनों था, कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, मैं तो दोनों ही मारा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 था कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। बापू के कदमों में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है। सम रेमिटेंस एंड बिहार, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखा है, याद कर लीजिएगा। फिर था निम्नलिखित को क्रम में सजाइए था, तो उसके सबसे पहले क्रम में था कि सूर्य ऊर्जा, फिर था उत्पादक, फिर शाकाहारी मांसाहारी, ये मतलब को सजाना था, तो हाँ हम सजा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 था, ध्यान में पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन इसका ये क्वेश्चन गलत था, रॉन्ग था, इसको निकालना था कि बिहार में यूरेनियम तथा थोरियम का निक्षेप पाया जाता है। तो कहीं बिहार में यूरेनियम थोरियम का निक्षेप नहीं पाया जाता, ज़्यादातर ये तटीय क्षेत्र में थोरियम का निक्षेप पाया जाता है, केरल लोग में, आंध्र प्रदेश में, ये सब में। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ 65 क्वेश्चन हमसे पूरा ढूंढ के लाए हैं, बाकी 3-4 क्वेश्चन छूटा होगा मात्र, वो आप कमेंट करके, अगर जो एग्ज़ाम दिए है तो कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग थे, थोड़ा मैथ टफ क्वेश्चन के थे, जो मैथ अच्छा बैकग्राउंड के थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगामी दरोगा के लिए कुछ भी अपडेट आएगा और आप तक सही क्वेश्चन को पहुँचाने का मेरा कार्य है। तो वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।